कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बारामूला से ताल्लुक रखने वाले सैयद आदिल बुखारी ने यूपीएससी इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी हासिल करके इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। सैयद आदिल हाजी बल बारामूला से ताल्लुक रखते हैं और वो कश्मीर के दूसरे शख्स हैं जिन्होंने इस आला इम्तिहान को पास किया है। सैयद आदिल इस वक्त ब्लॉक डेवलपमेंट दफ्तर गाजियाबाद में अकाउंट असिस्टेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं। हाजीबल बारामूला का एक दूर दराज इलाका है और वहां जाने के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, और इसके बावजूद आदिल ने काफ़ी मेहनत की और इस इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। आदिल ने आर्ट्स की बैचलर्स डिग्री हासिल की और इसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री ली और इसके साथ साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप का इम्तिहान भी पास किया। रोजान फारफलिंग एरिया मज विलेज हाजीबल इस बारामूला पे तकरीबन 15 किलोमीटर दूर। बेसिकली कर बह तथ 8th तक पूरे मीन बचन तथी ब्या बच्चे तम तो पूरे 8th तक तथी। 9th पे बारामूला पैदल यून तम सात कहीं रोड फैसिलिटी पे पैदल यून। पैदल यून मज कह डिफिकल्टी तिस ग हाजबल सह जाए बच्चे हफ्त किस हफ्तस हेकान स्कूल अटेंड कर बिकॉज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल तो पे जनाब हफ्तस 2 दह 4 दह अलबत्ता बहुत मतलब मैं 2004 मज बारामूला पब्लिक स्कूल गोमुत अपॉइंट मे तम सात मामूली तनख्वाह 50 रुपये तनख्वाह पे बहुत अम एफोर्ड हेकान तलीम कर मे कित कर पे एफोर्ड उसमें मुझे एक दूसरे का सपोर्ट मिला। एक तो मे सपोर्ट डी तो मे हर नहीं पी हिम्मत कहीं और जस जाए बह कर नबे तक 50 रुपये दोस्त तनख्वाह बह बराबर तक 500 कर बह 4 बजे पे कर सुल चीज अत मे खुदा यह उमेद मे खुदा सबन दित तमिक तो थोड़ा उड़ तो फाइनली पे एम यह इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस क्वालिफाई कोर अत मंज युत योत अम कर मेहनत अमिक शुक्र गुजार तो तमिक नतीजे द्राव अस पे अस मिली खुशी अस मिली कामयाबी। मैंने यूपीएससी फॉर्म फिल किया मार्च अप्रैल 2022 में। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के फॉर्म्स लिखते थे, उसके लिए इसलिए मैंने फॉर्म फिल किया था। मुझे जब मैं मास्टर्स कर रहा था वहाँ पे मुझे प्रोफेसर मिले, उन्होंने बोला नाउ यू आर फुली एलिजिबल, यू शुड गो फॉर ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। और मैं स्टैटिस्टिक्स आप जानते हो, स्टैटिस्टिकल आप अच्छे से जानते हो इस सब्जेक्ट को। मैंने फॉर्म फिल किया, उसके बाद मेहनत भी दिया, वो भी क्वालिफाई हुआ और कल अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आया इसका। सर आई एम रियली फीलिंग सो ब्लेस्ड। सर जहाँ तक स्ट्रगल का ताल्लुक़ है, माँ बाप ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। आपको पता है मेरा अबू किस्मत में नहीं लिखा था गवर्नमेंट सर्विस, उसने प्राइवेट सर्विस ही ज्वाइन की। वो बारामूला पब्लिक स्कूल में एज जूनियर असिस्टेंट काम कर रहा है प्रेजेंटली। उसने मतलब उसको पहले ही 1500 देते थे पर मंथ, जो 50 रुपये है पर डे। अगर हम एवरेज निकालेंगे 50 रुपीज़ पर डे, उस पर आपको सर खुद भी पता है 50 रुपीज़ में क्या बनता है। लेकिन वो मैंने उसने मुझे बोला था कभी ट्यूशन बाकी फ्रेंड्स ट्यूशन जा रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा ये एक्सक्यूज़ मैंने कभी नहीं एक्सेप्ट किया। बाकी फ्रेंड्स ट्यूशन पढ़ रहे हैं, अगर बुपार ने किया तो बंद किया, लेकिन मैंने इसको मतलब देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। डायरेक्टर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रफ़ी अहमद भट्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन का बढ़ता रुझान शजरकारी के लिए दरकार कम अराजी और पोल्यूशन कंट्रोल की बढ़ती खिलाफ वर्जियां कश्मीर में आलूदगी की बढ़ती शरह का बायस है। अनंतनाग के विसो इंडस्ट्रियल स्टेट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इश्तराक से ग्रीन इंडस्ट्रीज में मुहिम में शिरकत के बाद रफ़ी अहमद मीर ने कहा कि आलमी हिद्दत एक संगीन मसला है जिससे कश्मीर के मौसमी हालात भी असरअंदाज हुए हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन अफसर बशीर अहमद व दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे। इंडस्ट्रियल स्टेट में इस दौरान शजरकारी भी की गई और सनती यूनिट होल्डर्स को क़वायद व ज़वाबित के तहत काम करने की तलकीन की गई। विंटर्स में कश्मीर की जो हवा है वो पोल्यूशन उसमें रहता है बिकॉज ऑफ इन्वर्शन फैक्टर्स। और अब देखें कि कितनी सारी हमारी वहीकुलर एमिशंस हो रहे हैं, कितनी सारी हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसके अलावा जो ग्रीन स्पेसिस हमारी कम हो रही हैं डेवलपमेंट की वजह से। हर तरफ आप देखिए डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। घर के लिए प्लांट्स ले रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है कि लोग अपने घर में भी देखना चाहते हैं कि उनके घर में भी ग्रीनरी हो, और दिन ब दिन जो है ग्रीनरी कम हो रही है। लेकिन जब तक ना हम इसको बढ़ाएंगे, हम इसमें अगर हम पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं तो हमें इस पोल्यूशन को कम करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जब तक ना हम ये मुसम्मम इरादा करें कि हम
अगर इसके भागीदारी है पोल्यूशन करने के, उसके कम करने के लिए भी हमको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। गांधरबल इलाका जो कि जिला गांधरबल का गेटवे समझा जाता है, जिसमें मुनासिब जगह की अदम दस्तियाबी और कचरे को ठिकाने लगाने का दुरुस्त निज़ाम न होने से लोग खुले में कचरा फेंकने पर मजबूर हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में अरसे दराज से कचरा फेंकना एक बड़ा मसला है, जबकि मुतल्लिक़ हुक्काम इस मसले का हल तलाश करने में नाकाम रहे हैं। लोगों ने शिकायत की कि कचरे की मुनासिब प्रोसेसिंग न होने की वजह से कचरे से बदबू आ रही है और ये जगह आवारा कुत्तों की आमाजगाह बनी हुई है, जिसकी वजह से आसपास के मकीनों और मुसाफिरों की जिंदगी अजीरन बन रही है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि आवारा कुत्तों को बाहर के जिले से लाकर यहाँ फेंक दिया जाता है, जिससे पैदल चलने वालों बिलखुसूस बच्चों को शदीद खतरा लाहक है। लोगों का कहना था कि म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल कूड़ा करकट के इंतजाम की जिम्मेदारी श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी को देती है, जबकि गांधरबल म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से दीगर उसूलों और कवानीन पर अमल दरामद किया जाता है। लोगों ने मुतल्लिक़ हुक्काम से कूड़ा करकट को मौसर तरीके से हटाने और इलाके में कूड़ा करकट के डिब्बों की तनसीब की अपील की। घूमने से डरते हैं, कुत्ते इतने आसपास के लोग आते हैं, कचरा यहाँ पर डालते हैं। जब हम उसको मना भी करते हैं वो सुनते भी नहीं है और गवर्नमेंट भी कोई एक्शन ही नहीं लेती है। ये नागबल जो है गांधरबल का फेस है और यहाँ पर जो भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है पहले नागबल ही देखता है और नागबल में उसको पहले सलाम करनी होती है कचरे को। और यहाँ नागबल की जो भी गवर्नमेंट है यहाँ पर कोई टस से मस नहीं होता है इसके लिए। जब यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो गांधरबल आते हैं कि हमारे आते में आता है। जब सफाई के मौके पे आना होता है तो बोलते हैं कि श्रीनगर से आता है, श्रीनगर वाले बोलते हैं गांधरबल से आता है। कोई एक्शन ही नहीं लेता किसी चीज़। अब आपके वास्ते से हम ये बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं, खुदारा यहाँ पर ये साफ़ करवा दीजिए या तो यहाँ पर डस्टबिन लगा दीजिए कि ये कूड़ा करकट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हून आसान सासन मज ना यपर बनान जनान महनिस पकुन ना मर्द महनिस बचन हूँ सवाल।